ओके, चलिए अब थोड़ा सा विषय को बदलते हैं और बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की। और देखिए आपके स्क्रीन के निचले भाग पे खबर भी चल रही है रिलायंस को देखिए समझे तमाम जो छोटी एफएमसीजी कंपनियां हैं उनका अगर आप देखें रिलायंस मार्ट के साथ जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर आई मीन 3 से 4 माह के लिए डिस्ट्रीब्यूशन करार पर बातचीत हो रही है। तो ये महत्वपूर्ण खबर है रिलायंस के लिए। और जियो मार्ट मॉडल से छोटी एफएमसीजी कंपनियां जो हैं वो इस वक्त एक्सक्लूसिव बातचीत कर रही हैं। खैर मैं विषय को चेंज करता हूं। अब आई थिंक इस विषय से हट के रिलायंस के दूसरे विषय पे आते हैं। देखिए रिलायंस और फेसबुक की जब डील हुई थी आई मीन उसके बाद से एक बहुत स्ट्रॉन्ग सब्सटेंशियल मूव रिलायंस ऑलरेडी दे चुका है। आज करीब 2% डाउन है, लेकिन अगला बड़ा ट्रिगर है बोर्ड मीट, डिविडेंड और राइट इशू। लेकिन ये राइट इशू की पॉसिबिलिटी कितनी बन रही है और इसके एग्जैक्टली अगर आप देखिए बारीकियां क्या है समझाने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी यतिन है। यतिन, अगर राइट्स इशू आते हैं उसकी कितनी आपको पॉसिबिलिटी लगती है, कितने समय बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज के इतिहास में ये राइट्स इशू होगा और कितना पैसा रेज कर पाएगी कंपनी? 30 तारीख को नतीजे आने हैं और नतीजों के साथ बोर्ड एक राइट्स इशू का भी प्रस्ताव एक्सप्लोर करेगा। अगर आप राइट्स इशू की बात करें तो जो पिछला राइट्स इशू हुआ था वो 30 साल पहले हुआ था, तो 3 डेकेड में ये सबसे पहला राइट्स इशू होगा। कंपनी यूजुअली राइट्स इशू प्रेफर नहीं करती है फंड रेज करने के लिए और ना ही कोई बड़ी इक्विटी रेज की रिलायंस इंडस्ट्रीज ने पिछले 10-20 सालों में। तो ये राइट्स इशू जो है ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी निवेशकों के लिए। और इसके अंदर एक पॉइंट हमको ये भी देखना है कि जब राइट्स इशू होता है तो प्रमोटर्स भी पैसे डालते हैं, तो जो कंसर्न्स है मार्केट प्लेस में उसको कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हम कहेंगे कि प्रमोटर्स करेंगे राइट्स इशू के द्वारा। और राइट्स इशू पे आपको शेयर्स भी थोड़े लोअर प्राइस पे मिलते हैं जो मार्केट प्राइस से कम होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक बेनिफिट होगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो पिछले 10 दिनों में हमने 25% की रैली देखी है रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में। और ब्रोकरेजेस का मानना ये है कि जियो प्लेटफॉर्म्स और फेसबुक की जो ट्रांजैक्शन हुई है वो कहीं ना कहीं जो इंटरनेट रेवोल्यूशन जियो लाया है उसका जो फेथ है, उसका जो वैलिडेशन है वो फेसबुक डील ने किया है। इसके अलावा अगर आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स की अपॉर्चुनिटीज देखें तो अमेजॉन और फ्लिपकार्ट ने अभी इंडिया में किराना ओनर्स को और एमएसएमईज को कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी दी नहीं है। तो ये जो जियो प्लेटफॉर्म और फेसबुक, व्हाट्सएप और रिलायंस रिटेल का जो ये चारों कंपनीज का टाई अप होगा वो कहीं ना कहीं रेवेन्यू बूस्टर रहेगा। प्लेटफॉर्म को ई कॉमर्स अपॉर्चुनिटीज से बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, ऐसा एनालिस्ट का मानना है। और इसीलिए हम पिछले 10 दिनों में बहुत ज़बरदस्त रैली देख रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर पे। और सभी नजरें रहेंगी 30 अप्रैल की बोर्ड मीटिंग को कि किस प्रकार से राइट्स इशू होता है, कौन से रेशियोज में होता है और कितने फंड्स इस राइट्स इशू के द्वारा रिलायंस इंडस्ट्रीज रेस करना चाहता है। शुक्रिया यतिन इस पूरी चर्चा के लिए। और इस अगर आप देखें महत्वपूर्ण घटनाक्रम के सभी अगर आप देखें जो पक्ष हैं वो बारीकी से समझाने के लिए। अच्छा, मार्केट्स अगर आप देखें वहीं पर ही है 9314 के जोन में निफ्टी इस वक्त। लेकिन आप HDFC को देखिए, इस वक्त ऑलमोस्ट डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में आके खड़ा हो चुका है। लेकिन सर्वेंद्र, मैं आऊँगा आपके पास एक बार फिर से रिलायंस पे। रिलायंस एक डिसेंट रिट्रेसमेंट मोड में है एक बड़े से एक स्ट्रॉन्ग मूव के बाद। आई मीन आप जानते ही हैं लास्ट वीक इसके ट्रेडिंग करियर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वीक रहा था विद द स्ट्रॉन्गेस्ट 1 वीक मूवमेंट। आई मीन हिस्टोरिकली अगर आप देखें रिलायंस को किन लेवल्स पे आप री एंट्री के लिए अच्छा मानते हैं इस वक्त, और या फिर नेक्स्ट मंथ के प्रोस्पेक्टिव्स आपका टारगेट्स क्या होगा? देखिए बहुत बढ़िया, अगर आप देखें स्पॉट पे, अगर आप रिलायंस पे देखें तो जिसको हम एक बोलते हैं बढ़िया एक बुलिश आइलैंड, और 2 गैप्स रहे हैं उस आइलैंड में, एक बढ़िया बुलिश आइलैंड बना के एक। और जो इसके पहले जो जब मार्केट का सेल ऑफ शुरू हुआ था वहां पे एक गैप था तकरीबन 1480 के आसपास, उस एरिया को इसने टेस्ट तो कर लिया है और नीचे 2 गैप ऑलरेडी छोड़ के आया है, जिसमें से कि मैंने जैसे बताया कि एक अच्छा बुलिश आइलैंड सेटअप डेफिनेटली इसमें बनता हुआ दिख रहा है। तो अब इसके जो एवरेजेस हैं लॉन्ग टर्म आई थिंक अराउंड 1300 के आसपास है, और उससे नीचे उसके मीडियम टर्म एवरेजेस हैं वो तकरीबन 1270 के आसपास हैं। ये जोन आप बिल्कुल एक बाइंग जोन के हिसाब से इसको बिल्कुल आप वॉच कर सकते हैं। और उस एरिया में अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो उस एरिया के आसपास आप री एंटर करेंगे। अगर आपने लिया था, मुनाफा वसूली कर ली है, तो भी उस एरिया के आसपास आपको बढ़िया रिवॉर्ड्स बनते हैं। 1270-1300 की रेंज में रिलायंस में री एंट्री करने के डेफिनेटली वहां लेवल बनते हैं। और आप उस केस में स्टॉप लॉस 1250 के नीचे लगा के रखेंगे। और एक अच्छा स्टॉक है, आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है। मुझे लगता है कि नेक्स्ट मंथ में भी आई थिंक आपको अच्छे रिटर्न देने चाहिए।
चलिए अब आपसे और बात करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण अगर आप देखें ट्रेड्स लेके आएंगे। आज का ऑप्शन भी अगर आप देखें पेंडिंग है आज, लेकिन आज NBFCs अच्छा कर रही हैं, तो एक छोटा सा ऑप्शन लेके आएंगे और कुछ और मार्केट स्कैनिंग करेंगे। आज फार्मा स्टॉक्स थोड़े से वीक हैं, बैकफुट पे हैं, तो इनमें से कुछ ट्रेड निकालने की कोशिश करेंगे। और आज का सस्ता ऑप्शन बड़ी कमाई छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत हासिल होता है। Mongia Steel presents Majboot